जहां एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा और उसका पूरा क्रेडिट केंद्र सरकार सेनाओं को देती है, विपक्ष भी सेनाओं को देता है, लेकिन दोनों के बीच में बहस जारी। इसी तरह नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के भी डबल इंजन सरकार को क्रेडिट बीजेपी दे रही। छत्तीसगढ़ के लिए कभी नासूर समझा जाने वाला नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। ऑपरेशन करने गुट्टा पूरा हुए चंद दिन बीते थे कि सुरक्षा बल ने अबूझमाड़ के जंगल में एक और बड़ी सफलता प्राप्त की। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह से लेकर सीएम साय तक ने कामयाबी के लिए जवानों को बधाई दी। विपक्ष ने इसका श्रेय कुछ पिछली कांग्रेस सरकार को देने का प्रयास किया है। दिन भर आज इस पर भी पॉलिटिक्स हुई। देखिए जरा। ये जश्न है जवानों के कड़े संघर्ष का, ये खुशी है लाल आतंक पर जीत की, और ये हौसला है नक्सलियों के खिलाफ अगले बड़े ऑपरेशन की तैयारी का। बस्तर के अबूझमाड़ में घंटों चली घेराबंदी के बाद जवानों को आखिरकार बड़ी सफलता मिली। 27 नक्सलियों को उन्हीं की मांद में घुसकर मारा। बुधवार को ऑपरेशन पूरा होने के बाद जवान मारे गए सभी नक्सलियों के शव बरामद कर कैंप लौटे। खुशी की एक और बड़ी वजह थी, जवानों ने नक्सलियों के पोलित ब्यूरो मेंबर और नक्सल संगठन महासचिव बसवा राजू को ढेर किया, जो 1.5 करोड़ का इनामी था और झीरम कांड समेत कई नक्सल वारदातों में वांटेड भी। मौके से जवानों ने नक्सलियों के AK-47, इंसास और SLR जैसे भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए। डीआईजी टीम में माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू सहित कुल 27 माओवादी कैडर के डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास, कार्बाइन जैसा ग्रेडेड वेपन्स भी बरामद किए गए थे। ऑपरेशन करने गुट्टा को पूरा हुए अभी चंद दिन ही बीते हैं कि जवानों ने एक और खुशखबरी दे दी। नक्सलियों का नामो निशान मिटाने की दिशा में बड़ी कामयाबी है। नक्सलियों का एक और गढ़ ध्वस्त हुआ तो सीएम साय ने भी डीजीपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवानों की पीठ थपथपाई। हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में गोलीबारी में 27 कुख्यात नक्सली न्यूट्रलाइज किए हैं। माओवादी का महासचिव और पुलिस ब्यूरो का सदस्य बसवा राजू उर्फ गगन्ना इस कार्यवाही में ढेर किया गया है। ये बसवा राजू उर्फ गगन्ना 3.25 करोड़ रुपए का इनामी था। 3 दशकों में पहली बार हुआ कि जनरल सेक्रेटरी रैंक का कोई माओवादी न्यूट्रलाइज किया गया है। अब तक 424 नक्सली मुठभेड़ में न्यूट्रलाइज हुए। इस वर्ष 2025 में समर्पण की संख्या ज्यादा है, गिरफ्तार की संख्या कम। लक्ष्य सिर्फ इतना है कि बस्तर के कोने कोने तक भारतीय संविधान लागू होना चाहिए। बस्तर के गांव-गांव तक विकास के मार्ग प्रशस्त होने चाहिए। साय सरकार ने जवानों की तारीफ की तो ऑपरेशन कर्रे गुट्टा पर सवाल उठाने वाले विपक्ष ने भी सरकार के सुर में सुर मिलाया, लेकिन सफलता का कुछ श्रेय पिछली कांग्रेस सरकार को भी दिया। मिली है छत्तीसगढ़ की हमारे पुलिस को। हम पुलिस के जवानों की सराहना करते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं कि उन्होंने एक बेहतर अच्छा काम किया है और नक्सलियों को रोकने का काम हमारी सरकार के समय बेहतर हुआ था और नक्सल क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का काम भी हमारी कांग्रेस की सरकार ने शुरुआत की थी और जो काम हम लोगों ने उस समय शुरू किया था वो आज धरातल में दिख रहा है। बस्तर में प्राकृतिक संसाधनों और पर्यटन की असीम संभावनाएं। नक्सलवाद की समस्या ने विकास की इस रफ्तार को दशकों तक रोके रखा और इसीलिए नक्सलवाद के पूर्ण सफाई के लिए मार्च 2026 की डेडलाइन तय है ताकि समस्या को जड़ से खत्म किया जाए। घने जंगल में बैठकर आतंक की पैरेलल सरकार चलाने वाले नक्सलियों का अंत करीब है। शांति वार्ता के प्रस्ताव और युद्ध विराम की गुहार इसी का एक संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।